नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आप गद्दी लगाते हो, चौकी लगाते हो या फिर आप जग कल्याण का काम करते हो, आप भगत हो या भगत नहीं हो, तब भी आपको देखिए उतारे तो पता होने चाहिए क्योंकि आप भगत बनने की तैयारी करो। जैसे बहुत से लोग सेवा करते हैं, तो उनको उतारे पता होने चाहिए कि कौन-कौन से उतारे किस-किस काम आते हैं। कभी-कभार तो ऐसा होता है कि भगत को अपने घर पे खुद उतारे करने पड़ जाते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई वो जगह-जगह से दिक्कतें उठा रहा है, ठीक है? लोगों को जग कल्याण कर रहा है और वो उन चीज़ों को बंद कर रहा है। अब वो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें उसके घर चली जाती है, भगत के घर चली जाती हैं। तब वो दिक्कत देनी शुरू करती है, तो कई बार ऐसा होता है कि भगत को भी अपने घर पे उतारे करने पड़ जाते हैं। तो ये सच है, ठीक है? तो आपको देखिए जो मैं उतारा बताऊँगा, जो उतारे की विधि बताऊँगा, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए और बहुत ही समझ लीजिए माता काली का एक बड़ा उतारा है ये। अगर आप इस उतारे को सजाओगे ना तो बहुत सारा सामान आएगा, तो मैं आपको पूरा बताऊँगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि आप इस उतारे से क्या-क्या काम कर सकते हो। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी या फिर तंत्र क्रिया करी गई है या फिर किया करा है, कुछ भी चीज़ है, ठीक है? वो आप इस उतारे से हटा सकते हो। अगर कोई देवी-देवता रुष्ट है, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि इन आदमी के घर पे या इंसान के घर पे, किसी व्यक्ति के घर पे कोई देवी-देवता रुष्ट हो जाता है, वो जल्दी नहीं मानता। तो आप इस उतारे से उस देवी या देवता को भी मना सकते हो। अगर माता भी नाराज़ है, किसी वजह से आपसे नाराज़ हो गई है, किसी वजह से आपसे रुष्ट हो गई है, आपने कोई ऐसा कार्य कर दिया या आपने उनका भोग प्रसाद नहीं दिया और वो आपसे रुष्ट है, तो माता को भी आप इस उतारे से मना सकते हो। ये एक बड़ा उतारा है, छोटा उतारा नहीं है, बड़ा उतारा है, ठीक है? तो इस उतारे से अब आप और क्या-क्या काम कर सकते हो? देखिए, वैसे तो आप इनसे इस उतारे से बहुत काम कर सकते हो। जैसे किसी बहन-बेटी की कोख बंधन हो जाता है, आप उस कोख बंधन को भी खोल सकते हो। और सब में मेन चीज़, ये उतारा कौन कर सकता है? ये उतारा वो कर सकते हैं जिनके यहाँ पे माता मरकट की कालिका पूजती हों, जिनके घर में हो या फिर उन्होंने गुरु से दान में ली हो, मतलब कि उनकी पूजा होनी चाहिए। अगर आपके घर में माता मरकट की कालिका पूजती हैं, तो आप इस उतारे को कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस एक बार अपने गुरुजी से आज्ञा ले लीजिएगा और इस उतारे को करना शुरू करिएगा। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। ये बहुत ही चमत्कारी उतारा है। आप इसको एक बार करके ज़रूर देखिएगा, चाहे कोई आपके देखिए, अगर आप गद्दी चौकी लगाते हो, तो गद्दी चौकी पे कोई मतलब कि बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है? अब एक के बाद एक लोग आ रहे हैं, तो आपको कई बार ऐसा हो जाता है कि गद्दी चौकी वाले को भी समझ में नहीं आता कि इसका कैसे उद्धार करें, ठीक है? अब या तो मेन चीज़ ये होती है और तो उसको शिष्य बना लो, तब उसका उद्धार होगा। अब कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति कहता है, "जी, मैं गुरु धारण नहीं करना चाहता।" लेकिन मैं अपना भला चाहता हूँ, अपने परिवार का भला चाहता हूँ, तब आप इस उतारे को कर सकते हो। और ये ऐसा उतारा है कि आपको ना पूरे कहीं भी किसी ने भी नहीं बताया होगा, ये ऐसा उतारा है। समझ लीजिए जो आपने वो जब देखा होगा दही जमाने वाला जो बर्तन होता है बड़ा-सा हलवाइयों की दुकान पे, ये उस पे उतारा जाएगा, तो समझ लीजिए उसका साइज़ कितना बड़ा होता है। इतना ही बड़ा उतारा सज के जाएगा ये। अब आपको करना क्या है? पहले तो देखिए आप उतारा करिएगा। जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ है और आपने सब चीज़ करके देख ली, ठीक है? या फिर वो कई जगह से भटक के आ गए हैं आपके पास। अब वो कहते हैं कि भई मैं तो हर जगह भटक लिया, हर जगह घूम लिया, इतने पैसे लगा दिए, सब चीज़ कर ली, लेकिन मेरे घर का भला नहीं हुआ। तो आप इस उतारे को कर दीजिएगा डायरेक्ट, मतलब कि सीधे आपको यही उतारा करना, कोई दूसरा उतारे के लिए मत बोलिएगा उनसे। सीधे आप यही उतारा कर देना कि भई आप परेशान हो, ठीक है? पहले तो उनके घर की देखनी है आपको, तार-पूछा देखिए कि क्या चीज़ उनको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, क्या चीज़ है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि भई इस व्यक्ति के ऊपर ये चीज़ है, ठीक है? अब 1% मान लीजिए कई बार ऐसा होता है समझ में भी नहीं आती कि सामने वाला व्यक्ति के ऊपर क्या चीज़ है। तब भी आप इस उतारे का सामान लाके ये उतारा कर देना, वो व्यक्ति एकदम ठीक हो जाएगा, उसका घर परिवार एकदम ठीक हो जाएगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी एक व्यक्ति के ऊपर दिक्कत है, ठीक है? किसी एक व्यक्ति के ऊपर दिक्कत है और उसके घर में 2 या 3 या 4, 5, 6 लोग रहते हैं, एक परिवार है उनका, ठीक है? तो आपको क्या करना है, एक व्यक्ति के ऊपर से उतारा नहीं करना, उन सबको बुला लेना है आपको कि भाई सबको ले आना, सबके ऊपर से उतारा करूँगा मैं। या फिर आप उनके घर भी जाके उतारा कर सकते हो। अब ये ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, सबके ऊपर से उतारा इसलिए करते हैं ताकि उनके ऊपर जो नेगेटिव जो भी दिक्कत, परेशानी, जो भी क्रिया की गई है उनके ऊपर, वो वहाँ से हट के किसी और के ऊपर ना जाए। इसलिए सबके ऊपर से एक बार में उतारा करके उसको मरघट में आपको दे के आना है। मरघट में किस तरीके से दोगे? देखिए, अगर आप दिन छिपे जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप दिन छिपे नहीं जा सकते हो तो आप दिन में भी जा सकते हो।
कहीं भी आप पानी किनारे चले जाइए, वहाँ पर जाके आपको पहले तो घर पे ही विधि कर देनी, जो भी आपको उतारना है, रखना है, जो जोत जलानी वो आप घर पे ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके यहाँ पे कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर आप जाके वहाँ पर जोत भी कर सकते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पर भी जाके कर सकते हो। तो आपको उतारा रखना है, सीधे वहाँ पर जो भी भोग प्रसाद है वो चढ़ाना है और सीधे अपने घर आ जाना है। उस व्यक्ति को बोलना है भाई अपने घर जाके हाथ मुंह पैर धो लो, ठीक है। चाहे अपने यहीं से चौखट पे धुला दो हाथ मुंह पैर, वरना उनसे बोलो अपने घर जाके हाथ मुंह पैर धो लो। और आपको ये काम रोज करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए गाय को रोटी देनी है, आप ऐसे काम बताइएगा जरूर, ताकि वो उनके हाथों से कोई पुण्य का काम भी हो, कि गाय को 5 रोटी देनी है, ठीक है, कि भाई रोज गाय को रोटी दे देना एक, या फिर गाय को चींटी मतलब कि चिड़ियाओं को बाजरा डाल देना, चींटियों को दाना डाल देना। तो ऐसे ऐसे काम करने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज भी आपको उन्हें जरूर बतानी है और उनसे बोलना है कि साथ में अपने घर के देवी देवताओं की भी सेवा करनी शुरू कर दो, अगर आप आगे तक ठीक रहना चाहते हो तो। वरना आगे तक की कोई गारंटी नहीं हुई, क्योंकि देखिए अगर एक व्यक्ति के ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया कर दी, ठीक है, अब उस व्यक्ति के घर में कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन तंत्र क्रिया को रोक सके, क्योंकि मान लीजिए उनके घर के देवी देवता बंद कर दिए थे, अब आपने उतारा करके उनके घर के देवी देवता खोल दिए, ठीक है। एक ही उतारे से आप घर के देवी देवता खोल भी सकते हो और उनके घर की दिक्कत भी ठीक कर सकते हो। अब आपने घर के देवी देवता खोल दिए और उनके घर में से दिक्कत परेशानी हटा दी। अब आप उनसे बोलिए कि भैया आपको ना अपने घर के देवी देवताओं की सेवा करनी है। अब कई बार ऐसा होता है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन देवी देवता है हमारे, हमें पता ही नहीं है, या पता होता है तो उन्हें सेवा नहीं पता होती। तो आप नॉर्मल सी सेवा बता सकते हो कि उनके नाम की चिरागी जला लो और नाम जाप करना शुरू करो, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है, कुछ नहीं है, बस उनको नाम जाप करना शुरू करो और जो भी थोड़ा बहुत आप भोग प्रसाद चढ़ा सकते हो वो चढ़ाना शुरू कर दो। तो आप इस तरीके से बता सकते हो। तब उतारा करने के बाद में देखिए ये बहुत ही चमत्कारी उतारा है। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। मतलब कि मेन चीज़ ये है, आप इस उतारे से कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ को हटा सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और आपको कुछ वचन बोलने पड़ेंगे जब आप मरघट में जाओगे, उस उतारे को रखोगे, कुछ वचन बोलने पड़ेंगे, जब वो चीज़ हटेगी। और साथ में आपके साथ या फिर आपके साथ वालों के साथ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को लेके चले गए मरघट में या फिर कोई आपके साथ चला गया, तो ऐसा भी होता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपके साथ कोई चीज़ लग गई या फिर उस जो आपके साथ व्यक्ति गया उसके साथ में कोई चीज़ लग के साथ में आ गई। तो इन दिक्कत ये ऐसी कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से आप को जो वचन बोलना है वो सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या वचन बोलना है, क्या नहीं बोलना, वहाँ पर जाके क्या भोग प्रसाद देना है और उतारे का सामान क्या है। देखिए ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा मेंबरशिप में। जब आप हमारे चैनल से मेंबरशिप ले लेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि मतलब कि मेंबरशिप में मैं आपको शुरू से एंड तक बताऊंगा, भगत बनने से लेके किसी व्यक्ति के ऊपर देवी देवता की सवारी नहीं आ रही, ठीक है, और उसको कोई ज्ञान नहीं है, वहां से लेके लास्ट तक कि कौन कौन से कितने उतारे होते हैं, एक देवी देवता के आप कितने उतारे कर सकते हो, क्या क्या भोग प्रसाद दे सकते हो, सब चीज़ बताऊंगा मैं आपको मेंबरशिप ग्रुप में। जब आप मेंबरशिप ले लोगे तो वहां से आपको शुरू हो जाएगी भक्तावल का ज्ञान प्राप्त होना। मेन मेन चीजें जो आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, हो सका तो क्या पता आपके गुरु भी आपको जल्दी से ना बताएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गुरु भी अपने शिष्य को पूरा ज्ञान नहीं देते हैं जल्दी से। वो तब ज्ञान कब देंगे, वो तब उन्हें लगेगा ना कि हाँ भाई ज्ञान देना है, तब वो ज्ञान देना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं आपको, आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करो और आपको मैं ज्ञान देना एकदम से शुरू कर दूंगा। जिस दिन आप मेंबरशिप ज्वाइन करोगे समझ लीजिए उसके अगले दिन से आपको ज्ञान की प्राप्ति होनी शुरू हो गई। और 0 लेवल से सिखाऊंगा मैं आपको 100 तक, आपको पूरी विधि बताऊंगा, आपको भगत बनने से लेके उतारे करने तक चीज़ कहाँ बंद करते हैं। अगर आपको अपनी कोई जगह बनानी है, जैसे मान लीजिए आपको अपनी कोई जगह बनानी है, मरघट से कोई चीज़ बार बार छूट के आ रही है, कहीं से बार बार चीज़ छूट के आ रही है, तो अपनी अलग जगह कहाँ बनाओ ताकि वहाँ पे चीज़ बंद करोगे तो किसी को पता ही ना चले कि कहाँ है ये चीज़, कि ये चीज़ है कहाँ, वो कहाँ है। मतलब कि उसको पता ही नहीं होगा तो वो कहाँ से खुलवाएगा। पब्लिक को यही पता होता है कि मरघट में, शमशान में या फिर बली साहब में, ठीक है। तो ये 3-4 जगह पता होती हैं लोगों को, तो आप ऐसी जगह बंद करो जो सिर्फ आपको पता हो। तो आपको ये सब चीज़ें जाननी है बिल्कुल शुरू से आखिरी तक का, भक्तावल का ज्ञान चाहिए। आप भक्तावल में आगे बढ़ना चाहते हो, गद्दी चौकी लगाते हो या फिर आप भक्तावल करते हो, बाहर जाके किसी का जग कल्याण करते हो, या फिर आप भगत बनना चाहते हो,
तब भी आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको भक्तावल क्षेत्र में आगे बढ़ना और ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।